हाई टू ऑल, एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, आइए जरा उसके बारे में आपको बता देते हैं। आप सबको ध्यान होगा, कुछ समय पहले की बात है, एक केस चल रहा था जिसको लेकर दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन भी हुआ था। बहुत सारे रेस्टर्स जो थे वो दिल्ली के अंदर भी आए थे और वो जुड़ा हुआ है बृजभूषण शरण सिंह के नाम के साथ में। ये वो व्यक्ति हैं जो कि कुछ समय पहले तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे और इनके ऊपर आए थे कुछ चार्जेस। अगर हम इन चार्जेस की बात करें तो इनके ऊपर लगाए गए थे चार्जेस और वो जुड़े हुए हैं किसके साथ में? सेक्सुअल असॉल्ट के साथ में, या आप कह सकते हैं हैरेसमेंट के साथ में कुछ केसेस जो हैं वो जुड़े हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बृजभूषण शरण सिंह हु वाज एक्यूज्ड ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट, और इसको लेके काफी सारे जो रेस्लर्स थे उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था दिल्ली के अंदर। उसी टाइम से ये न्यूज चल रही थी कि इनकी जगह पे किसी नए व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुना जाना चाहिए। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया नाम तो सामने आया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो दिया हुआ है संजय सिंह। इनको अब बनाया जाएगा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। अब इनका चुनाव किया गया है और अब बृजभूषण की जगह पर यही आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है संजय सिंह। लेकिन नए जब अध्यक्ष आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे साक्षी मलिक का ये स्टेटमेंट क्यों आया है कि वो आने वाले टाइम में अपनी जो रेसलिंग है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे या फिर उसको छोड़ देंगे? तो आइए जरा इसके बारे में आपको बताते हैं। जब हम साक्षी मलिक की बात करते हैं, वेरी फेमस पर्सनालिटी, इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जब रियो ओलंपिक्स हुए थे वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये वही रियो ओलंपिक्स हैं जिसके अंदर पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। तो उस टाइम पे इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल और उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है इसके अंदर हरियाणा में इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी चुना गया। कई सारी जगह पे देखेंगे तो ये भी दिया हुआ है कि साक्षी मलिक जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी एम्बेसडर के रूप में काम करती हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या? ये जो नाम है संजय सिंह वॉन द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट, यानी कि संजय सिंह जो है अब वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे। बट ये बृजभूषण शरण के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। तो मुद्दा यहाँ पर ये खड़ा हो गया है कि जब हमने इनको हटाने की बात कही थी तो अब इनसे ही जुड़ा हुआ एक और नाम जो है आप उनको कैसे अध्यक्ष के रूप में चुन सकते हैं? तो यहाँ पर अभी यही एक टॉपिक चल रहा है जिसको लेके साक्षी मलिक ने कहा है कि अगर इनको अध्यक्ष के रूप में बैठाया जाएगा संजय सिंह को तो ये रेसलिंग को पूरी तरीके से क्विट कर देंगी। हम सबको पता है जब रेसलिंग का नाम आता है तो मैक्सिमम खिलाड़ी जो हैं वो आपको हरियाणा से ही देखने को मिलते हैं। तो अगर साक्षी मलिक ऐसा करेंगी तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक दो खिलाड़ी और सामने आए, बट इससे लॉस किसको होगा? ऑब्वियस सी बात है इंडिया को नुकसान होगा, है ना? क्योंकि आप देख रहे हैं रियो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं भाई, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से साक्षी मलिक का नाम सुर्खियों में है तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या फिर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर पहले कौन थे और अब कौन बनेंगे, दोनों में से कोई भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, ये तो साक्षी मलिक का नाम हो गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा कि ऐसे और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनका नाम रेसलिंग के साथ में जुड़ा हुआ है और उन्होंने इस बार के ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था। कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय।